जय श्री गणेश भगवान जी। आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास भादो की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज कहते हैं। हरतालिका तीज का त्यौहार भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था, जिसके फलस्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ। उसी के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। हरतालिका तीज का त्यौहार श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। यह व्रत सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं माँ पार्वती से अपने मनपसंद जीवन साथी की कामना करती हैं। इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन किया जाएगा। सुहागन स्त्रियों के लिए हरतालिका तीज के व्रत का बड़ा महत्व है। सुहागन महिलाओं और अविवाहित लड़कियां इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन निर्जला व्रत होता है। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली स्त्री को इस दिन सिर से स्नान बाल धोकर करना चाहिए। हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। जब दिन और रात का समय मिलता है उस समय को प्रदोष काल कहते हैं। हरतालिका तीज पर घर के पूजा स्थान को फूलों और तोरण मंडप से सजाएं। एक चौकी लेकर उस पर स्वच्छ कपड़ा बिछाएं। फिर उस पर केले के पत्ते बिछाकर उस पर मिट्टी से बनाकर भगवान शिव, भगवान गणेश, माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के उपरांत देवी देवताओं का आह्वान करें। फिर उन सब की पूजा करें। सुहाग पिटारी में मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, वस्त्र आदि सुहाग की सारी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव को भी वस्त्र अर्पित करें, जैसे धोती, कुर्ता या अंगोछा। पूजा के बाद यह सब सामान किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दे दें। हरतालिका तीज की कथा और महात्म्य का पाठ करें या सुने। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। पूजन के बाद जागरण और कीर्तन करें। अगले दिन सुबह माँ पार्वती का पूजन करें और उन्हें हलवा एवं ककड़ी का भोग लगाएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। जो भी इस व्रत को करने का संकल्प करे उसे सुबह से निर्जल व्रत करना चाहिए और प्रातः के समय अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। एक बार हरतालिका तीज का व्रत आरंभ करने के बाद हमेशा यह व्रत करना चाहिए। यदि किसी कारणवश यह व्रत छोड़ने पड़े तो इसका उद्यापन करके ही इस व्रत को छोड़ें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। उस कड़ी तपस्या के बाद माता पार्वती का भगवान शिव से पुनर्मिलन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी हरतालिका तीज पर अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित करके माता पार्वती ने इस दिन का निर्जल व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव ने माँ पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से इस दिन का व्रत एवं पूजन करने वाली विवाहित स्त्रियों को माँ पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। हरतालिका तीज का व्रत करने से सुहागन स्त्री और सौभाग्य प्राप्त होता है। घर परिवार में धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है और सुख समृद्धि आती है। यदि किसी कन्या का विवाह ना हो पा रहा हो, उसमें रुकावटें आ रही हैं या उसकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह विवाह में बाधक हो तो उसे भी हरतालिका तीज का यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उस कन्या के विवाह में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और शीघ्र ही विवाह के योग्य बनने लग जाएंगे। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से शीघ्र ही इस कन्या का विवाह हो जाएगा। हरतालिका तीज के दिन सुहागन स्त्रियाँ भगवान शिव और माँ गौरी की विशेष पूजा करती हैं। हरतालिका तीज व्रत कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके और अपने पुनर्मिलन की कथा सुनाते हुए बताया कि किस तरह कई जन्मों तक कठोर तपस्या करके भी वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त नहीं कर पाती थी। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जब तुमने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री बनकर जन्म लिया, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए कठोर तप आरंभ कर दिया था।
उस समय जब तुम तपस्या कर रही थी तब देवर्षि नारद तुम्हारे पिता हिमालय के पास भगवान विष्णु की ओर से विवाह प्रस्ताव लेकर पहुँचे, तो तुम्हारे पिता हिमालय ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तब देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गया और उन्हें कहा कि हे, मैं पर्वतराज हिमालय की ओर से उनकी पुत्री से आपके विवाह का प्रस्ताव लाया हूँ। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि पर्वतराज हिमालय आपसे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह करना चाहते हैं। नारद जी के वहाँ से जाने के बाद जब तुम्हारे पिता हिमालय ने तुम्हें उस विवाह प्रस्ताव के विषय में बताया तो तुम बहुत दुखी हुई। तब तुमने अपनी सबसे प्रिय सहेली से सहायता के लिए कहा। तुमने उसको बताया कि तुम भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हो, वो तुम्हारी सहायता करे, अन्यथा तुम अपने प्राण त्याग दोगी। तब तुम्हारी सहेली तुम्हें वन में ले गई और वहाँ तुमने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय की पहाड़ियों में कठोर तप किया। तुमने उस कठिन और घोर तपस्या में अन्न जल को त्याग दिया था। तुम सूखी पत्तियाँ खाकर जीवित थी। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें महल में ना पाकर इधर उधर खोज रहे थे, पर तुम्हारा कोई पता न चलने के कारण दुखित थे। और भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव नारद जी से स्वीकार कर लेने के बाद उन्हें यह भी चिंता थी कि उनके वचन का क्या होगा। वो तुम्हें हर स्थान पर खोज रहे थे और तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी तपस्या में लीन थी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन तुमने अपने हाथों से मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करी और उस दिन निर्जल व्रत करके रात दिन सिर्फ मेरा ध्यान करती रही। तब तुम्हारी यह कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करके हेतु तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। इसके बाद तुम जब पूजन की सामग्री नदी में प्रवाहित कर रही थी तभी वहाँ तुम्हारे पिता हिमालय पहुँच गए और जब उन्होंने तुमसे उस घने वन में होने का कारण पूछा तब तुमने उन्हें विवाह की सारी बातें बताई। तब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने साथ महल में ले गए और तुम्हारे साथ मेरा शास्त्र विधि के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। सखी के द्वारा हरण होने के कारण इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। भगवान शिव ने पार्वती जी को यह भी कहा था कि इस दिन जो भी विवाहित स्त्री इस दिन व्रत करेंगी उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और जो कुंवारी कन्या इस व्रत का पालन करेंगी उसको मन चाहा जीवन साथी मिलेगा। हरितालिका तीज व्रत कथा संपूर्ण। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी आप सबका कल्याण करें। आशा है कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।